अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी सोहन हलवे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, बिल्कुल फुल प्रूफ है। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपकी बहुत ज़बरदस्त बन जाएगी। बिल्कुल परफेक्ट मेजरिंग के साथ बताने वाली हूँ और हर चीज़ का बताऊँगी कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ से मिल जाएगी जो कि आप घर में ला के आसानी बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रही हूँ अंगूरी। अंगूरी ये जो है ये गंदम से बनती है। आप लोग इसको घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन पंचार से भी मिल जाती है। ये तो मैंने ये पंचार से ही ली है। इजीली पंचार से मिल जाती है और 50 रुपये में काफ़ी सारी मिल जाती है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है मैदा। ये दोनों चीज़ें मैंने 8-8 चम्मच लिए हैं। बड़े वाले जो टेबल स्पून होते हैं वो 8-8 लिए हैं दोनों चीज़ों के। उसके बाद हम इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी हम तकरीबन इसके अंदर 1.5 कप के जितना डाल देंगे। मेरे पास बड़े वाला मग है, इसके अंदर 1.5 कप पानी आ जाता है। तो यहाँ पे हम 1.5 कप के जितना इसके अंदर पानी डालेंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें चम्मच हिलाते हुए मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ हम लोग इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध जो है वो यहाँ पे मैं 2.5 लीटर ले रही हूँ और खालिस दूध ले रही हूँ। अगर आप लोग डिब्बे वाला दूध यूज़ करें तो आप लोग कोशिश ये कीजिए कि वो फुल फैट हो और बिल्कुल अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा दूध होता है तो उससे सोहन हलवा अच्छा नहीं बनेगा आपका। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 किलो दूध ले लिया है और अभी इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें, मैंने इसको चूल्हे पे नहीं रखा, अभी ये चूल्हे से नीचे है। तब तक आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे ये मैं ले रही हूँ इसके अंदर मूंगफली। हम लोग ये डालेंगे, इसके अंदर ग्लूकोज नहीं डालेंगे। ग्लूकोज एक तो महंगा मिलता है और उसका मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो उसकी जगह हम मूंगफली यूज़ करेंगे, टाटरी यूज़ करेंगे और फटकड़ी यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये मैं टाटरी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर लूँगी फटकड़ी का। टाटरी जो है वो दूध को फाड़ने के लिए काम आता है, तो इसके अंदर हम फटकड़ी भी साथ में डालेंगे। अगर अकेली टाटरी डालते हैं तो उससे आपका सोहन हलवा खट्टा हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो गोंदफली मैंने भी आपको दिखाई है ये आपको पंसार से बहुत इजीली मिल जाती है। यहाँ पे ये जितनी आपको नज़र आ रही है मैंने 100 रुपीज़ में ली थी और बस इतनी सी हमें इसके अंदर चाहिए, बस 1.25 टेबल स्पून की जितनी वो हम डालेंगे इसके अंदर और इसको हम पीस लेंगे। इसको बिल्कुल हमें पाउडर फॉर्म में नहीं बनाना, बस इस तरह से जब हम इसको पीस लेंगे तो हमने इसको साइड पे रख लेना, बाद में हम इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें जो दूध इसके अंदर हमने सोहन और मैदा डाल के पानी के साथ मिक्स करके रखा था, अब इसको मैंने चूल्हे पे रखा है। अब हमने इसके अंदर बॉयल आने देना। जब बॉयल आ जाएगा फिर हम आएंगे इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने इसकी फ्लेम भी ऑन कर दी हुई है और दूध जो है वो ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। अब इसमें बॉयल आने वाला है, फिर मैं आपको बताऊँगी कि हमने इसके अंदर क्या चीज़ ऐड करनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दूध में ऑलमोस्ट बॉयल आ चुका है और अब इसके अंदर हमने जो टाटरी और फटकड़ी वाला पानी मिक्स करके रखा हुआ था वो हम इसके अंदर डालेंगे। ये सारा पानी हमने एक साथ इसके अंदर नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और वीडियो जो है वो मैंने साथ में फास्ट मोड पे भी लगा दी है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो, ना वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जानी थी। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालते जाएंगे और फ्लेम जो है इस पॉइंट पर हमने बिल्कुल लो कर देनी है और इसके अंदर इस तरह से चम्मच हल्का हल्का हिलाएंगे। यहाँ पे वीडियो फास्ट मोड में है इसलिए आपको ये ज़्यादा तेज़ चलता हुआ नज़र आ रहा है, वरना चम्मच हमने इसके अंदर बिल्कुल आहिस्ता से ही हिलाना है। तेज़ चम्मच हिलाएंगे तो सोहन हलवे के वो जो दानेदार सा एक सोहन हलवा बनता है वो उसमें दाने नहीं बनेंगे, इसलिए आपने चम्मच इसमें आहिस्ता हिलाना है ताकि दूध आहिस्ता आहिस्ता से इसमें फट जाए। तो यहाँ पे ये देखिए दूध हमारा जो है वो फटना स्टार्ट हो चुका है और ये सारा हम इसके अंदर नहीं डाल देंगे। अगर सारा डाल दिया तो सोहन हलवा खट्टा हो जाएगा और मज़े का नहीं बनेगा, तो इसलिए ये आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है इसके अंदर और फिर आप लोग देखिएगा ये कितनी आसानी से फट जाएगा। तो बस इतना सा ही मैंने इसके अंदर डाला है और हमारा दूध जो है वो जब इस तरह से फट जाए कि दूध अलग हो जाए और इसकी फुटकड़ियाँ बन जाए और पानी अलग हो जाए, बस मतलब कि हमारा सोहन हलवा या सोहन हलवे के लिए दूध बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे ये देखें दूध जो है वो अच्छी तरह से फट चुका है, इसकी अच्छी से फुटकड़ियाँ बन चुकी हैं और पानी जो वो अलग हो चुका है। इस पॉइंट में मैं इसमें फूड कलर डाल रही हूँ, ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ मैं। और इसके बाद मैं आपको आगे चल के एक और चीज़ इसके अंदर बताऊंगी कि हम क्या डालेंगे जिससे इसका कलर और भी ज़्यादा प्यारा हो जाएगा। अगर आपके पास फूड कलर ना हो तो आप इस पॉइंट पे इसके अंदर इतना सा सोहन हलवा भी डाल सकते हैं। अभी जो मैंने आपको दिखाया बाउल के अंदर पानी बच गया है, ये पानी मैंने सारा नहीं डाला, इतना सा पानी इसमें से बच गया फटकड़ी और टाटरी वाला।
अब हम इसके अंदर इलायची ऐड कर देंगे 4 से 5 अदद। उसके अलावा हमने जो गोंद फली को पीस के रखा हुआ था वो इसके अंदर डाल देंगे और साथ ही हम इसके अंदर चीनी भी ऐड कर देंगे। चीनी मैं यहाँ पे तकरीबन इसके अंदर 1.5 कप की जितनी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके फिर हम इसके अंदर फ्लेम आप लोग देख लें इतनी सी हमारी होनी चाहिए, फ्लेम आपने ज़्यादा नहीं रखनी। अब हम इसके अंदर घी भी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो डालडा घी डाल लें, चाहें तो इसके अंदर देसी घी शामिल कर लें, जो आपका दिल चाहे आप वो ऐड कर लें। यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून घी के ऐड किए हैं। घी ऐड करने के बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स करना और इसको हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे जो है पकने देना है तकरीबन घंटा डेढ़। यहाँ पे ये देखें घंटा डेढ़ हो चुका है, मैंने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकने दिया। इसके नीचे लगने का बिल्कुल ख़तरा नहीं होता जब तक इसमें पानी होता है। जब इस पॉइंट पे पहुँच जाए फिर इसके नीचे लगने का ख़तरा होता है। फिर आपने इसके अंदर चम्मच मुसलसल हिलाना, उससे पहले बेशक आप इसमें चम्मच ना हिलाएँ, कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल नीचे नहीं लगेगा। तो अभी मुझे इसका कलर जो था वो इतना ज़्यादा सही नहीं लग रहा था, तो मैंने इसके अंदर कोका पाउडर ऐड कर दिया है। तो यही वो एक ख़ास इंग्रेडिएंट है जिसके कलर को चेंज करेगा। तो जितना ज़्यादा आप इसका कलर डार्क ब्राउन करना चाहें आप उतना ज़्यादा इसके अंदर पाउडर या कोका पाउडर डाल सकते हैं। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए था तो मैंने बस बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऐड करके तो इसका कलर जो है वो चेंज थोड़ा सा कर लिया। बाकी चीनी की वजह से इसमें कलर चेंज हो जाएगा। चीनी जैसे जैसे मेल्ट होगी, कैरामलाइज होगी तो इसका कलर जो है वो खुद ब खुद चेंज होता रहेगा। तो अब हमने जो है फ्लेम तेज़ कर देनी और तेज़ फ्लेम पे ही हमने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक भून लेना है, जिससे इसका कलर भी बहुत ही प्यारा सा हो जाएगा और हमारा सोन हलवा एकदम तैयार हो जाएगा और ये घी भी छोड़ देगा। ये देखिए सोन हलवा हमारा तैयार हो चुका है। इस पॉइंट पे आपने फ्लेम स्लो कर देनी है, ये खुद ब खुद घी छोड़ देगा। इसी के साथ चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब शुरू कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स ले लिया जिसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा के कुछ नट्स लगा लिए हैं। आपकी चॉइस है, आप अगर ऐसा इसको सर्व करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको जो अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी सर्व कर लें। जैसे ही थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ गया मैंने इसको डिश आउट कर लिया और डिश आउट करने के बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। जैसे कि सोन हलवे की बहुत ही प्यारी सी कटिंग होती ही है वैसे ही इसकी कटिंग करूँगी। एंड ये देखें आप लोग कितने आराम से कितना इजीली ये कट हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल फुल प्रूफ है। आप इस तरह से इसको बना के अपने फ्रेंड्स और फैमिली को गिफ्ट भी कर सकते हैं, आपको ये बहुत पसंद आएगा। एक बार ट्राई करना तो लाजमी बनता है। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।